Factorization and algebraic manipulation एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4। आज की इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फार्मूलाज है, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यानी कि अलजेब्रिक फार्मूलाज है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक एक्सरसाइज 4.1 में हमने जो अलजेब्रिक फार्मूलाज या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस किए थे या आइडेंटिफाइड किए थे या उनको डिफ़ाइन किया था, किस लिए? ताकि हम उस एक्सरसाइज 4.1 में मौजूद क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकें। लिहाजा उसमें जो फार्मूलाज थे वो थे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सामने आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 में, जिन्हें आपने फैक्टराइज करना है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए जो हमने पहले जो 3 अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े थे, उनके साथ साथ क्यूबिक फार्मूलाज भी इसमें इन्वॉल्व है, जिनके ज़रिए आप इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस को फैक्टराइज करेंगे। ये फार्मूलाज कौन से हैं? ये चारों के चारों फार्मूलाज कहलाते हैं क्यूबिक फार्मूलाज, क्योंकि इनके ऊपर जो रेज टू द पावर है वो 3 है। इसमें जो पहला फार्मूला है जिसे हम यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें है a प्लस बी होल क्यूब। अब ये किसके इक्वल है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी तरह जो सेकंड अलजेब्रिक क्यूबिक फार्मूला है वो है a माइनस बी होल क्यूब। ये इक्वल है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड देन माइनस b क्यूब। इसके अलावा जो थर्ड अलजेब्रिक फार्मूला है दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये इक्वल है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और चौथा जो फार्मूला है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि हम इन अलजेब्रिक क्यूबिक फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे इन एक्सरसाइज में या इस एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने के लिए। बेसिकली इन फार्मूलाज को अप्लाई किया जाता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो a प्लस बी होल क्यूब से मुताबिकत रखता हो या इस फॉर्म में हो, या वो जो a माइनस बी होल क्यूब से यानी कि इससे रिलेटेड हो, या a क्यूब प्लस बी क्यूब से रिलेटेड हो, या a क्यूब माइनस बी क्यूब से रिलेटेड हो, तो हम उन्हें उन क्वेश्चंस को या उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इन 4 फार्मूलों के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करेंगे। और बाज़ औक़ात हमारे सामने ऐसा भी होगा कि इन यानी कि जो एक्सप्रेशन होगा वो बज़ाहिर आपको लग तो नहीं रहा होगा कि इन चारों में से किसी एक फार्मूले से मुताबिकत रखते हों या इनसे रिलेटेड हो, लेकिन हम उन्हें इस शक्ल में ढालने की कोशिश करेंगे ताकि हम उन्हें आसानी से इन अलजेब्रिक क्यूबिक फार्मूलाज को यूटिलाइज करके फैक्टराइज कर सकें। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। इसमें फर्स्ट पार्ट है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है ये एक्सरसाइज 5.1 में मौजूद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से टोटली डिफरेंट है, और यहाँ जो मेथड अप्लाई होगा जिसके ज़रिए हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे वो भी कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करने के तरीके से होगा, ताकि ये जो टर्म्स हैं इन्हें परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सके, या दूसरे अल्फाज में इन एक्सप्रेशंस का जो स्ट्रक्चर है वो अलजेब्रिक फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हो ताकि हम इसे फैक्टराइज कर सकें। बज़ाहिर तो 2 टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, x पावर 4 और y पावर 4 ओवर 4, और दोनों परफेक्ट स्क्वायर्ड है। तो अब इसे अलजेब्रिक फार्मूले की शक्ल कैसे देंगे, इसके लिए मैं ये करता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है x रेज़ टू द पावर 4, ये तो आप इजीली इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके साथ ही हमारा पहला टर्म बन जाएगा अलजेब्रिक फार्मूले का a स्क्वायर। यही अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ अप्लाई होने वाला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैंने जो पहला टर्म था x पावर 4 इसे इस फॉर्म में लिखा x स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज यू नो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4। तो मैंने x रेज़ टू द पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। इसके साथ ही ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी a स्क्वायर। अगर आप गौर करें दूसरे टर्म पे y रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4, इसे मैंने लिखा y स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर, बिकॉज आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग y का स्क्वायर इस होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा y रेज़ टू द पावर 4। इसी तरह 2 का आप स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार 4। तो इसके साथ साथ ये हमारा सेकेंड टर्म का स्क्वायर भी बन गया, यानी अगर मैं इसे फिर से रीड करूँ a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। अब आगे तो टर्म्स है ही नहीं, तो प्लस 2ab या माइनस 2ab को मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पर पहला टर्म ए स्क्वायर होगा और दूसरा टर्म बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ तो प्लस 2ab है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं प्लस 2ab या माइनस 2ab को जनरेट करने के लिए मैं एक टर्म को ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। इसकी मिसाल इस तरह से ले लें, फर्स्ट करें मेरे पास नंबर है 5, ठीक है ना। अगर मैं 5 के साथ कोई नंबर ऐड भी करता हूँ, लेट्स से 2, 5 प्लस 2 माइनस 2। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक एग्जांपल है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 5, अगर मैं 5 के साथ 2 ऐड भी करता हूँ और 2 सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, तो स्टिल नंबर क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, बिकॉज प्लस 2 और माइनस 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी तरह का बैलेंस्ड वर्क मैं करने वाला हूँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, इसलिए ताकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एटलीस्ट इस फार्मूले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो बने, ताकि मैं इसे फैक्टराइज कर सकूं। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है, बिकॉज इसमें जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स गिवन है। पहला टर्म होगा ए स्क्वायर और दूसरा टर्म होगा बी स्क्वायर। तो प्लस 2ab जनरेट करने के लिए मुझे माइनस 2ab भी ऐड करना होगा, ताकि ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस्ड रहे, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ प्लस 2ab ऐड करेंगे खुद से, तो फिर वही क्वेश्चन उठेगा कि कहाँ से आया। लेकिन अगर मैं साथ में माइनस 2ab भी ऐड कर दूं, तो फिर बिल्कुल यही सिचुएशन होगी, जैसे 5 के साथ मैंने 2 ऐड भी किया और 2 माइनस भी कर दिया, तो प्लस 2 और माइनस 2 एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर वापस 5 ही आएगा, यानी 5 के सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं यही कुछ करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। देखें, ये ए स्क्वायर मैंने लिखा और ये सेकेंड टर्म बी स्क्वायर। अब प्लस 2ab भी मैंने खुद से ऐड किया और माइनस 2ab भी मैंने खुद से ऐड कर दिया, ताकि ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस रहे। लेकिन ऐसा करने से ये जो क्वेश्चन है इसका स्ट्रक्चर जो है a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग बन सकता है। आगे देखें, तो ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म यानी ए स्क्वायर और ये रहा हमारा सेकेंड टर्म यानी बी स्क्वायर। तो मैंने खुद से ऐड किया प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। सो प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, a इज़ आवर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर एंड b इज़ आवर टर्म सेकेंड टर्म y स्क्वायर अपॉन 2। ये वाला स्क्वायर आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये कंसीडर होगा बी स्क्वायर, जबकि फार्मूले के 2ab में ना a के ऊपर स्क्वायर है और ना ही b के ऊपर स्क्वायर है। तो अब आप इस पूरे पोर्शन को देखिए, जिसको मैंने ब्लू शेड दे दिया है, ये बनेगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस 2ab, और साथ में मैंने माइनस 2ab भी ऐड कर दिया, ताकि ये इक्वेशन एक्सप्रेशन बैलेंस्ड रहे। बिकॉज प्लस 2ab और माइनस 2ab अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो आपके पास एक्सप्रेशन वापस अपनी असल हालत में रहेगी, ठीक। लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये जो 3 टर्म्स है, अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, तो इनका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर a इज़ एक्स स्क्वायर एंड b इज़ वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो a मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, अब आते हैं माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 पर। यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है, इसे बिल्कुल अलग तरीके से डील करेंगे। 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो रह क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगले स्टेप में ये पहला फैक्टर तो मैंने एज इट इज़ लिखा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैंने लिखा इस फॉर्म में एक्स वाई होल स्क्वायर, इसलिए ताकि ये शक्ल में आ सके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये पूरा a है और ये एक्स वाई पूरा b होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये रहा आपके पास a, ये यानी a प्लस b एक्स वाई, और a यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b यानी एक्स वाई। तो मैंने इसे कंसीडर किया पूरा a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 को, और एक्स वाई को मैंने कंसीडर किया b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक। अब ये जो आपके पास 2 एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स वाई, विच इज़ एक्चुअली a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये दोनों फैक्टर्स होंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 के। तो इसके साथ साथ आपने ये भी देखा, एक नई किस्म की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसके सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स गिवन है, उसे आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये तरीका है
इस टाइप के ये नया टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसे फैक्टराइज करने के लिए जो प्रोसेस जो मेथड आपने अपनाया वो ये था कि आप एक टर्म 2ab को ऐड भी करेंगे और उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि एक्सप्रेशन बैलेंस रहे। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल यही मेथड अप्लाई होगा क्योंकि क्वेश्चन ही बिल्कुल वही है। सिर्फ 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के और क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसे फैक्टराइज करें। 4x raised to the power 4 प्लस 81y raised to the power 4। तो मैं सिर्फ पहले और दूसरे टर्म को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहला टर्म 4x raised to the power 4 को लिखेंगे 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, इसके साथ साथ ये बन जाएगा a स्क्वायर, प्लस 81y raised to the power 4 की जगह लिखेंगे 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, इसके साथ साथ ये बन जाएगा b स्क्वायर। तो क्या बना हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या जहन में आ रहा है रिमेनिंग टर्म कौन सा होगा? प्लस 2ab। तो ऐड कर दे खुद से और सब्ट्रैक्ट भी खुद से कर दें आप, ठीक है ना, ताकि इसे हम फैक्टराइज कर सकें। तो प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a इज आवर फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर एंड b इज आवर सेकंड टर्म 9y स्क्वायर। याद रखें इन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म नज़र आ रहा है उसे आप a और b कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है तो लिहाजा a के ऊपर यहाँ जो 2ab है इसमें a के ऊपर ये स्क्वायर लगेगा। ये वाला स्क्वायर आप नहीं लगा सकते बिकॉज फिर ये 2ab नहीं बनेगा, ये बनेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, जबकि फार्मूले में सिर्फ 2ab है। क्लियरली आपको नजर आ रहा है। सो अगर ये हुआ a स्क्वायर 2x स्क्वायर होल स्क्वायर और अगर b है 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, देन 2ab क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। इसके साथ साथ ये एक परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बन गया जिसे आप पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, और साथ में जो आपके पास रह गया माइनस 2ab, इसे आप मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। आगे मूव करते हैं अगले स्टेप में। ये पहला फैक्टर तो मैं एज इट इज़ लिखूंगा, लेकिन साथ में जो 36x स्क्वायर y स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसे मैं लिखूंगा 6xy होल स्क्वायर के फॉर्म में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये शक्ल में आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड इंटू a माइनस बी, ताकि मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्दर फैक्टराइज कर सकूं। इसलिए मैंने इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल दे दी। तो इस वक्त a क्या है? सॉरी, a है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और b क्या है? 6xy है। मैं पेन से हाईलाइट भी कर देता हूँ। a है इस वक्त ये पूरा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और b है 6xy। तो a प्लस b, ये रहा आपका a, ये प्लस b, मैं साथ में लिख भी देता हूँ, ये a और ये b, ठीक है ना। और इसी तरह a माइनस b, ये पूरा हुआ आपका a और ये आपके पास हो जाएगा b। तो a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स मैंने कैलकुलेट कर दिए। ये दो एक्सप्रेशन इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 81y रेज़ टू द पावर 4 के फैक्टर्स होंगे। याद रखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा यही एक्सप्रेशन बनेगा, इसीलिए तो कहते हैं ये दोनों एक्सप्रेशन 4x पावर 4 और प्लस 81y पावर 4 के फैक्टर्स हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो थर्ड पार्ट है, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन है, ये फिर एक और किस्म का एक्सप्रेशन है। पहले दो पार्ट्स में क्या गिवन थे? सिर्फ दो फैक्टर्स गिवन, दो टर्म्स गिवन थे, वो भी परफेक्ट स्क्वायर थे। अब तीन टर्म्स गिवन है जिसमें दो परफेक्ट स्क्वायर है और तीसरा जो है वो इसका जो एक्स स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट 8 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इसे देख लें। फर्स्ट जो टर्म है x पावर 4 वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में, जबकि सेकंड 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है जिसे आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। इस हिसाब से ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारा b स्क्वायर। अब जहन में क्या आ रहा है? प्लस 2ab या माइनस 2ab, यही तो हो सकते हैं ना। तो प्लस 2ab या माइनस 2ab को डिसाइड करने के लिए आप चेक करेंगे थर्ड टर्म प्लस 8x स्क्वायर को। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे लेंगे प्लस 2ab, अगर ये होता नेगेटिव तो फिर आप लेंगे माइनस 2ab, जैसे कि अगले क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल है।
पहला परफेक्ट स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, दूसरा 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने लिखा 6 स्क्वायर। अब फार्मूले के हिसाब से ये बन जाएगा ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म और 6 स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो रह क्या जाएगा, प्लस 2ab या माइनस 2ab। इसका फैसला करने के लिए आप थर्ड टर्म को देखेंगे। अब थर्ड टर्म पॉजिटिव 8x स्क्वायर है तो आप लेंगे प्लस 2ab। अगर ये होता माइनस 8x स्क्वायर तो आप लेंगे माइनस 2ab। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिया प्लस 2ab। तो प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a इज x स्क्वायर एंड b इज 6। तो फार्मूला तो कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं इस तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस 2ab को, क्या मेरे पास वाकई में 8x स्क्वायर बन रहा है या नहीं? बनना तो यही चाहिए ना, पिछले क्वेश्चंस में हमने मल्टीप्लाई किया था तो वो थर्ड टर्म बन जाता था ना 2ab। चल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12, 2 6 12x स्क्वायर। ये क्या आ रहा है 12x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है 8x स्क्वायर। मैं ज़रा इनको यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका सेकेंड टर्म और ये होना चाहिए आपका थर्ड टर्म। लेकिन इस वक्त जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 6 12x स्क्वायर, ये बन रहा है 12x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है 8x स्क्वायर। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस 12x स्क्वायर को 8x स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इससे 4x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर मैं 12x स्क्वायर से 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 8x स्क्वायर। फिर से देखें, ये पहला टर्म हुआ x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 36 दूसरा टर्म हुआ 6 स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर के लिए मैंने चूज़ किया था 2ab, तो ये बना था 2 फ्रॉम फार्मूला, a था x स्क्वायर और b था 6। लेकिन जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन रहा है 12x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे है 8x स्क्वायर। तो मैं 12x स्क्वायर से अगर 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 8x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एज अ होल जो फ्रैक्शन एक्सप्रेशन है ये इस अलजेब्रिक ऊपर वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया। देखिए अगर आप 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये तो इसके इक्वल नहीं हो सकता ना। हाँ, पहला टर्म इक्वल है, दूसरा टर्म इक्वल है, लेकिन तीसरा तो 12x स्क्वायर आ रहा है जबकि यहाँ पे 8x स्क्वायर है। तो लिहाजा 12x स्क्वायर से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 4x स्क्वायर ताकि ये पूरा बन जाए 8x स्क्वायर। ठीक, आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो चुका होगा। आगे बहुत आसान है, जो आपने पहले किया है वही कुछ करना है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर वेयर a इज x स्क्वायर एंड b इज 6 और माइनस 4x स्क्वायर फिर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी जगह मैंने लिखा 2x होल स्क्वायर। अब ये फिर फार्मूले की शक्ल में आ गए, a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। यहाँ a क्या है x स्क्वायर प्लस 6 है और b क्या है 2x है, तो a प्लस b क्या बनेगा, ये पूरा a है x स्क्वायर प्लस 6 यानी a प्लस 2x यानी b, a प्लस b एंड a माइनस b यानी x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x। इसके साथ साथ ये जो दो एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं आपको, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x पावर 4 प्लस 36 प्लस 8x स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे और ये मेथड कहलाएगा फैक्टराइजेशन। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ जो है 16a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 97a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81b रेज़ टू द पावर 4। एक दफ़ा फिर 3 टर्म्स आ रहे हैं जिसमें 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्ड है जबकि तीसरा टर्म नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड है। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे, कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करके, जो अभी हमने किया। जो फर्स्ट टर्म है 16a रेज़ टू द पावर 4, इसे मैं लिखूंगा 4a स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर इसके बाद मैं चूज करता हूँ 18b पावर 4 बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसे आसानी से हम लिख सकते हैं 9b स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म। अब जो रह गया माइनस 97a स्क्वायर b स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करने के लिए 97 चूंकि नेगेटिव नंबर है तो अगर ये मेरे पास बन रहा है a स्क्वायर और ये बन रहा है प्लस b स्क्वायर तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा माइनस 2ab। फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा सेकंड टर्म स्क्वायर यानी b स्क्वायर, रह गया माइनस 2ab। तो माइनस 2ab मैं खुद से जनरेट करूँगा, माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a 4a स्क्वायर एंड b इज 9 स्क्वायर। बिल्कुल फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर मैं पेन से इनको कंपेयर करता हूँ तो ये तो था आपका 16a पावर 4 और ये है आपका 81b पावर 4, जबकि ये होना चाहिए आपका 97a स्क्वायर b स्क्वायर। चेक करते हैं क्या ये वाकई 97 बन रहा है या नहीं।
अगर बन रहा है तो ठीक, अदरवाइज कुछ इससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन क्या नंबर्स भी 97 आ रहे हैं या नहीं? तो 2 4s आर 8 एंड 8 9s आर 72, ये आ रहा है 72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पर है 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये है -72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मुझे चाहिए -97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, 25 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, इसलिए क्योंकि ये -72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर आप 25 को ऐड करेंगे तो 72 तो माइनस में है, जबकि 25 प्लस में है। ये तो अनलाइक साइन, ये तो फर्दर सब्ट्रैक्ट होंगे, इसलिए -97 क्रिएट करने के लिए मैं -72 के साथ सब्ट्रैक्ट करूँगा 25 को। तो -72 -25 दोनों नेगेटिव टर्म्स है, ऐड करेंगे साइन माइनस कराएगा। 72 कहाँ से आया, 2 4s आर 8 8 9s आर 72, -72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज -97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ आ गई? तो अब ज़रा ये देखिए, ये जो तीन टर्म्स थे ये बन रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें a क्या है 4a स्क्वायर और b क्या है 9b स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ तक कवर हो गया। और 25a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक, बिकॉज ये फिर फार्मूला बनने जा रहा है। तो ये 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 25a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 5ab होल स्क्वायर। अगेन ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर a जो है ये पूरा फैक्टर होगा 4a स्क्वायर माइनस 9b, और b जो है वो ये आपके पास 5ab है। तो a प्लस b यानी 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये पूरा a है, प्लस b 5ab, और a माइनस b ये पूरा a होगा, माइनस 5ab जो है वो b कंसीडर होगा। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस आपको नज़र आ रहे हैं ये दरअसल फैक्टर्स है 16a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 97a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 81b रेज़ टू द पावर 4 के। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो है 9a रेज़ टू द पावर 4 प्लस 16b रेज़ टू द पावर 4 माइनस 28a स्क्वायर b स्क्वायर। बहुत सिंपल है, जो कुछ अभी आपने किया फोर्थ पार्ट में वही यहाँ पर अप्लाई होगा। फर्स्ट और सेकंड टर्म तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो मैं 9a रेज़ टू द पावर 4 को लिखने जा रहा हूँ 3a स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस 16b रेज़ टू द पावर 4 को लिखने जा रहा हूँ 4b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, माइनस 28a स्क्वायर b स्क्वायर नेगेटिव टर्म है, तो इस हिसाब से अगर ये a स्क्वायर है और ये प्लस b स्क्वायर है तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा, -2ab। तो -2 फ्रॉम फार्मूला, a is the first term 3a square and b is the second term 4b square। तो आप देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब चेक करते हैं, फिर से देखिए, मैं फिर पेन से हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, ये आपका हो गया 9a पावर 4, ये आपका बन जाएगा 16b पावर 4, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये वाकई में 28a स्क्वायर b स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो 2 3s आर 6, 6 4s आर 24 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर b स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या था -28a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे 4a स्क्वायर b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 2 3s आर 6, 6 4s आर 24 माइनस 24a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू -28a स्क्वायर b स्क्वायर। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया ताकि -28a स्क्वायर b स्क्वायर बन सके। आगे मूव करते हैं। अगला स्टेप है, आपके मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये तीनों टर्म्स बन रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, a माइनस b होल स्क्वायर वेयर a इज 3a स्क्वायर एंड b इज 4b स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर होल स्क्वायर इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 3a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर, और माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिख दूँगा। अगले स्टेप में ये फैक्टर तो एज इट इज़ रहेगा, जबकि 4a स्क्वायर b स्क्वायर को लिखने जा रहा हूँ 2ab होल स्क्वायर, इसलिए ताकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, जो a प्लस b और a माइनस b के इक्वल है। इस वक्त a क्या है, a ये 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर है, और b क्या है
b है 2ab, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। a क्या है 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये हुआ आपका a प्लस ये 2ab आपका हो जाएगा b, यानी a प्लस b और a माइनस b, ये 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ये हो जाएगा a माइनस 2ab बन जाएगा b, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये जो दो आप एक्सप्रेशंस देख रहे हैं ये दरअसल फैक्टर्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 16b पावर 4 माइनस 28a स्क्वायर एंड b स्क्वायर के हैं। मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस 2x क्यूब वाई प्लस 2xy क्यूब के। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म x पावर 4, सेकेंड टर्म y पावर 4, ये तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, बट तीसरा और चौथा टर्म जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं कुछ काम करता हूँ इस पर। देखिए पहले के तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखा, x पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, और इस हिसाब से क्या बना a स्क्वायर, ठीक। और इसी तरह y पावर 4 को बनाते हैं y स्क्वायर होल स्क्वायर, जो बना माइनस b स्क्वायर। अब इन दोनों में मैंने कुछ कॉमन लिया है इसलिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके, ठीक है ना। इसमें 4 टर्म्स हैं, इससे पहले जो एक्सप्रेशंस थे उसमें 3 टर्म्स थे, इसमें 4 टर्म्स है, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन भी डिफरेंट होगी। बहरहाल मैंने इन दोनों फैक्ट टर्म्स में कॉमन लिया, कॉमन क्या आ रहा है 2xy, मैंने 2xy कॉमन लिया। x क्यूब इसलिए कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि माइनस 2x क्यूब वाई के साथ तो x क्यूब है, लेकिन 2xy क्यूब के साथ फिर x क्यूब नहीं है। और इसी तरह y क्यूब क्यों कॉमन नहीं लिया, इसलिए कि सेकंड टर्म के साथ तो y क्यूब है लेकिन फर्स्ट टर्म के साथ सिर्फ y है। तो कॉमन तो होता ही ऐसा नंबर या वेरिएबल है जो दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद हो या दोनों टर्म्स के साथ हो। तो बहरहाल मैंने 2xy कॉमन लिया, नेगेटिव 2xy। अब सबसे पहले आप देखिए नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखने जा रहे हैं वो आप पॉजिटिव लिखेंगे, फर्स्ट टर्म की बात करो। तो 2 और y में कॉमन ले चुका हूँ, साथ में x क्यूब आ रहा है, एक x कॉमन ले चुका हूँ तो अंदर रह जाएगा x स्क्वायर। अगेन माइनस इंटू प्लस, मैं पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें पहले इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था नेगेटिव साइन, और अब इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब 2xy क्यूब में 2x कॉमन ले चुके थे हम, y क्यूब में एक y कॉमन ले चुके हैं तो y स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अब फिर गौर करें यहाँ फिर ये फार्मूले की शक्ल में आ रहे हैं, एक तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ a क्या है x स्क्वायर है और b क्या है y स्क्वायर है, तो a प्लस बी क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और a माइनस बी क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साथ में माइनस 2xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब मैं इसके दो ग्रुप्स बनाता हूँ फॉर फर्दर फैक्टराइजेशन। ये हुआ आपका पहला ग्रुप और ये हुआ आपका दूसरा ग्रुप। अब पहले और दूसरे ग्रुप में अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, और सेकेंड ग्रुप में भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। इस पहले ग्रुप में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन ले चुके हैं तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐड करें नेगेटिव साइन, सेकेंड ग्रुप में आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन ले चुके हैं तो क्या रह जाएगा 2xy, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आगे आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये फार्मूले की शक्ल में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई एन एक्स माइनस वाई। और इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये किससे मैच कर रहा है, ये अलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ फ़र्क यहाँ पर यह है कि वेरिएबल्स एक्स वाई है और जो फार्मूला है उसमें वेरिएबल्स ए बी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy दरअसल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। लास्ट स्टेप में एक एक्स माइनस वाई ये रहा 2 और एक ये रहा, जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो 2 + 1 3, यानी फाइनल फैक्टर्स क्या बनेंगे एक्स प्लस वाई
into x minus y whole cube, which are the factors of the given algebraic expression x power 4 minus y power 4 minus 2x cube y plus 2xy cube.